और हम वचन में जाएंगे। ऑनलाइन लोगों का स्वागत है। आई बिलीव कि आप हमारे साथ प्रभु भोज ले रहे हैं। ये पूरा मंथ हम प्रभु भोज लेंगे। हालेलुया। तो सब दा स्वागत है प्रभु दी हजूरी दे विच। प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम है। जितने भी जन आप पहली बार भी आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं इस परिवार में, इस फैमिली में जो मसीही फैमिली है। हालेलुया। तो आइए अपनी बाइबल को खोलिए, पहला कुरिन्थिया उसका चैप्टर 12, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 27। पहला कुरिन्थिया 12 उसका 27। लास्ट संडे हमने वचन शुरू किया था होप, एक आशा। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग होपलेस होने के कारण, आशा खो देने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। और जब होप की डेथ होती है, उनकी आशा मर जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे, जो एक प्रभु के दास ने वर्ड बोले पावरफुल, के हमारे पास एंडलेस होप है, जो कभी आशा खत्म नहीं होती। मैंने आपको बताया मरियम का भाई मर गया लाजर, और उसे अभी भी आशा थी कि परमेश्वर ये मुर्दों में से जी उठेगा जब तू दोबारा सबको लेने के लिए आएगा। उसने कहा तब तो उठेगा, पर तेरी होप के कारण, तेरी आशा के कारण, जो तूने मुझ पे विश्वास किया है, तुम मिरेकल को देखेगी। और उसी वक्त यीशु मसीह ने उसे आवाज लगाई, जो 4 दिन का मुर्दा था कब्र से बाहर आया। लोग बोलते हैं एक दिन मर जाना है, सबका अंत हो जाना है। वो होपलेस एंड है कि बस मर गए और कहानी खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं। पर मसीह पर विश्वास करने वालों के पास एक आशा रहती है कि हम फिर मिलेंगे, हम फिर से मिलेंगे मसीह की हजूरी में, प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में, स्वर्ग में हम फिर से मिलेंगे। क्योंकि उसने वायदा किया, जो मुझ पे विश्वास करेगा जहां मैं हूं वो वहां पे होगा। और उसने प्रूव किया जी उठने के द्वारा, जैसे मैं जी उठा हूं वैसे तुम भी जी उठोगे। जैसे मैं स्वर्ग पे चढ़ा हूं, तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में जाओगे। उसने कोई भी फेक बात नहीं की। आज का वचन जो हम, जिस पे हम मनन करने जा रहे हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह, और उसी के अंदर है ये आशा के अंदर कि हमारे कैसे हमें होप देता है ये वचन। पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 27 को मैं पढ़ूंगा। आज हम कोशिश करेंगे कि वचन ऑन टाइम फिनिश कर सकें। इस वचन में लिखा, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड इंडिविजुअली मेंबर्स ऑफ इट। वचन ये कहता है कि तुम सब मसीह की देह हो। ध्यान से सुनना, पूरे चर्च के मेंबर, टीम के मेंबर, इस वचन को। तुम सब क्या हो? मसीह की देह हो। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और इंडिविजुअली यू आर मेंबर्स ऑफ इट। तुम अलग अलग होके इसके अंग हो। तुम बेशक दूर रहते हो, अपने अपने घरों में, अपने अपने नगरों में, अपने अपने एरिया में, या कोई यहां से इंडिया भी बैठे हमें देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। तुम बेशक जितने भी दूर क्यों ना हो, पर तब तुम्हारा मन जब एक होता है, तुम मिलकर मसीह की देह बन जाते हो। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब आपका जो हाथ है, ये हमेशा सर के साथ जुड़ा तो नहीं रहता, ये इससे अलग रहता है, पर ये बॉडी का पार्ट है। ऐसा तो नहीं कि आप सारा दिन सर पे हाथ रखे रहते हैं कि नहीं, ये इसके साथ जुड़ेगा तभी बॉडी बनेगी।
वो दूर रह सकते हैं, आपके पांव नीचे हैं, सर ऊपर है, आपका हाथ यहां पर है, आपका शोल्डर यहां पर है, ये हमेशा जुड़ा नहीं रहता। पर सब अंग इंडिविजुअली मिलके मसीह की देह को तैयार करते हैं, ऐसा वचन कहता है। ऐसे वचन कहता है कि सब मेंबर्स मिलके, चर्च मेंबर्स मिलके एक मसीह की देह को, जैसे बंदे के अंग मिलके बंदे की देह को तैयार करते हैं, ऐसे ही मेंबर्स मिलके जब चर्च में इकट्ठे होते हैं तो वो मसीह की देह को तैयार करते हैं। दे आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और जब एक बॉडी को, आज हम वर्णन कर रहे हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आज आपको मैं बताऊंगा यीशु का लहू और बदन जो अभी हमने लिया। आज हम प्रभु भोज वचन के बाद करने वाले थे, पर एकदम पवित्र आत्मा का फ्लो इतना हुआ कि हमें उसी वक्त प्रभु भोज लेना पड़ा। पर आपको उस पर मनन करना है आज कि जो ब्लड हम कह के लेते हैं कि यीशु मसीह ये तेरा लहू है, हम इसे लेते हैं, तेरा बदन है, हम इसे लेते हैं। क्या जरूरत है हमें ऐसा करने की? सिर्फ इसीलिए कि यीशु मसीह ने कह दिया और हम उस रीति को मानते जाएं कि प्रभु ने कहा है, हमें करना पड़ेगा, उसने आज्ञा दी है। इसका रियल मीनिंग आज हम समझेंगे क्या है। जब एक बॉडी, अब आप पहला पॉइंट क्या, पहली बात हमें ध्यान में रखनी है कि हम एक बॉडी हैं, एक शरीर है, मसीह की देह है। जब हम मिलके बैठते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वचन कहता है, 27 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तुम सब मिलकर एक मसीह की देह हो। आज जब आप बैठे हैं तो असल में आप अलग अलग कुर्सियों पे बैठे तो हैं, बट इस छत के नीचे, इस हॉल के अंदर आप एक हो चुके हैं। आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो चुके हैं, आप एक बॉडी बन चुके हैं। और बात यह है कि जब एक बॉडी होती है, एक शरीर होता है, वो डेड होता है जब तक उसके अंदर लहू नहीं है। एक बॉडी को क्या चाहिए? अगर आपकी बॉडी में लहू ना हो, वो डेड हो जाएगी, आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपका मांस सारा निकाल दिया जाए, खाली हड्डियां बचे, आप डेड हो जाओगे। क्योंकि बॉडी बिना मांस और लहू के डेड है, वो कुछ भी नहीं। जब तक उसमें लहू और मांस नहीं है, वो बॉडी कंप्लीट नहीं है, वो बॉडी अलाइव नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो डेड है। इसी तरह से जब हम मसीह की देह हैं, जब तक उसका मांस और लहू हमारे अंदर नहीं है, एक चर्च के अंदर, हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, वचन बोला मैंने, जब यीशु मसीह ने कहा, उसके पीछे बहुत भीड़ चल रही थी और उसने कहा तुम्हें मेरा बदन खाना पड़ेगा, तुम्हें मेरा लहू पीना पड़ेगा, तब तुम मुझ में, मैं तुम में बना रहूंगा। और वचन में लिखा, बहुतों ने इसके कारण ठोकर खाई और उसके पीछे फिर ना चले और वापस लौट गए। वो वापस चले गए, वो कहते कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसी कारण यीशु के पास सिर्फ 12 जन रह गए थे, जो चेले, जो कहते थे नहीं प्रभु, जो मर्जी, जो तू कहेगा हम करेंगे, जो तू बोलता है वो सच है। उन्हें समझ नहीं लगी थी, उनको भी समझ नहीं लगी थी, जैसे आज बहुतों को समझ नहीं लगती है ये क्या है, ये क्या ब्लड बोल के ले रहे हैं, क्या बॉडी बोल के, क्या बदन बोल के ले रहे हैं, समझ नहीं लगती, नो प्रॉब्लम। पर जब आप उसकी देह को, आप अगर एक बॉडी हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हम एक बॉडी हैं, हम एक देह हैं, और बिना यीशु के लहू के, बिना उसके बदन को लिए हुए हम अनकंप्लीट हैं, हम डेड हैं। वो चर्च डेड है जहां पे होली कम्युनियन नहीं होता। इसीलिए हर चर्च करता है इसको, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो ना करता होगा। हर चर्च परमेश्वर की इस आज्ञा को मानता है, उसके लहू को, उसके देह को लेता है, ताकि जीवन, चर्च अलाइव रहे, एक्टिव रहे, जीवित रहे, वो डेड ना हो जाए। जैसे बिना लहू के बॉडी कहीं डेड ना हो जाए, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। अब अगली बात जो मैं आपको बताता हूं, एक बंदे की बॉडी तब तक जीवित रहती है जब तक उसमें ब्लड है, उसमें बदन है, हड्डियां, सब कुछ चाहिए। पर वचन कहता है लहू में प्राण है। वो लहू क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है,
वो दौड़ता रहता है फुल स्पीड के साथ, इस यहां से वहां, वहां से वहां, थ्रू द हार्ट, सब हिस्सों में। अब वचन एक साइंटिफिक चीज अब बताते हैं कि जब एक हिस्सा डेड हो जाता है, एक किसी के हाथ में या पांव में या कहीं कैंसर हो जाए, तो डॉक्टर ये कहते हैं, उसका इलाज करते हैं। इलाज नहीं होता तो वो कहते हैं कि इसे काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी, ये कैंसर पूरे शरीर में फैल जाएगा, या तो इसे हील करना पड़ेगा, नहीं तो ये हिस्सा निकालना पड़ेगा बॉडी में से। इसी तरह से मसीह की देह में जब लोग करप्ट हो जाते हैं, जब चर्च मेंबर्स करप्ट हो जाते हैं, दिल में खोट रखते हैं, मसीह की उत्तमता को प्रायोरिटी नहीं देते कि यीशु मसीह प्रायोरिटी है मेरी, मैं उसके लिए आता हूं, ना कि पास्टर के लिए, ना कि मैं किसी साथी के लिए आता हूं, दूसरों के कारण ठोकर खाते हैं, दूसरों को ठोकर खिलाते हैं, जब वो हार्ट में करप्शन रखते हैं, बेशक पास्टर को ना पता हो, मसीह जानता है और वो उसका इलाज करने की कोशिश करता है। अगर इलाज ना हो, वो बंदा ढीठ हो जाए, तो वो अंग बॉडी से काट दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर एक कैंसरस अंग को काट डालेगा, इससे पहले कि पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैल जाए, पूरे चर्च में गंदगी फैल जाए, उससे पहले प्रभु उस अंग को काट डालेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें सही बात समझ नहीं लगती, अगर उन्हें बोलो तो उन्हें गुस्सा आता है, वो चाहते हैं चर्च हमारे अकॉर्डिंग चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा चले। पर परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसका लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। अगर हम सरेंडर करें तो, अगर हम मान लें तो, हमारे पास होप है, आशा है। बेशक एक कैंसर वाले बंदे के पास आशा ना हो, डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये अंग काटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, पर एक चर्च मेंबर के पास, एक चर्च के पास आशा है कि यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, एज लॉन्ग एज वो बंदा खुद ढीठ नहीं है, वो जानबूझ के सब कुछ करप्शन नहीं कर रहा। अगर वो बंदा सही है, वो परमेश्वर से माफी मांगेगा, अपने साथ वाले से माफी मांगेगा, और फिर से वो देह एक हो जाएगी, फिर से वो हील होके देह में जुड़ जाएगा। पर अगर वो बुराई पर बुराई करता रहेगा, तो परमेश्वर के पास और कोई चारा नहीं है उसे काट कर फेंकने के अलावा, क्योंकि वचन कहता है वो अंगूरों की बेल है, हम डालियां हैं, जो डाली फल लाती है वो उसे छांटता है, जो नहीं फल लाती उसे काट के फेंक देता है और वो जलाई जाती है। इसी तरह से जब हम वचन को पढ़ रहे हैं कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, तो हमें ध्यान रखना है हमारा चाल चलन कैसा है, हम कैसी चाल चलते हैं। परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देता है आपके टाइम पे। परसों रात को मैं नाइट प्रेयर में था, कल सुबह हम प्रार्थना में थे, कल मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक हमारी पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, दोपहर से लेकर शाम तक एक पास्टर के घर में थे, उनसे बात कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। शाम को फिर एक इनविटेशन था एक मीटिंग का, वहां पे गए। क्यों? मसीह को प्रायोरिटी देनी कि परमेश्वर हमारी बॉडी, हम तेरी देह के अंग हैं, हम तुम्हें पहल देते हैं, हम तुझे पहल देते हैं, जैसा तू कहेगा हम करते हैं। पर अगर हम करप्शन रखते कि नहीं नहीं नहीं, हम ही बड़े हैं, हमारी ही बात मानी जाए, तो वचन ये कहता है कि हम देह के अंग नहीं हो सकते, हम हमारे परमेश्वर के पास और कोई इलाज नहीं हमें काटने के अलावा। अब ब्लड, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड बॉडी में सर्कल करता है, और वो जब एक इन्फेक्टेड पार्ट में जाता है तो इन्फेक्ट होके दूसरी जगह पे जाता है, वो ब्लड सर्कुलेट करता है। इसी तरह से चर्च में भी जब हम मसीह की देह को लेते हैं, उसके लहू को लेते हैं, वो काम करता है हमारी जिंदगी में, वो सर्कुलेट करता है। अगर एक अंग हील नहीं होता तो वो इन्फेक्शन फैल जाएगा पूरे चर्च में। मैं आगे बढ़ता हूं। अब परमेश्वर ये डिमांड करता है, मैंने आपको क्या बताया कि परमेश्वर डिमांड करता है कि वो अंग, क्योंकि जैसे आप
पुराने नियम में पढ़ते हैं जोशुआ की बुक को, जब उन्होंने जेरिको को विन किया, यरीहो की दीवार गिरी, उन्होंने नगर को जीत लिया। पर एक बंदा बीच में क्या था? एक बंदा बीच में करप्ट था पूरे इजरायलियों में। उसने क्या किया? सोने की मूर्तियां चुरा ली, अपने पास रख ली। उसके परिवार को भी पता था, उसकी पत्नी को पता था, चोरी कर ली, किसी को पता नहीं चला। परमेश्वर ने देखा, और जब वो अग्रे नगर को गए, ए नगर को, AI लिखा है इंग्लिश में और हिंदी में ए लिखा है, जब उस नगर पर लड़ने के लिए गए तो इजरायली हार गए। जबकि वो यरीहो से छोटा नगर था, उसकी कोई दीवार नहीं थी, कम लोग थे, पर वो हार के वापस आए। और योशुआ रोने लगा, परमेश्वर हम क्यों हार गए, तूने हमें क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने कहा, तुम्हारे बीच में एक अंग करप्ट हो गया है, उसे काटो तो तुम विक्ट्री को लोगे। और जैसे ही वो फैमिली को बुलाया गया, पता चला इन लोगों ने करप्शन की है, इन लोगों ने चुराया है, जो परमेश्वर ने नाश करने के लिए चीजें बोली थी, इन्होंने चुरा के अपने घर में रख ली है। तो परमेश्वर नाराज हुआ। तब तक उनको दोबारा विक्ट्री नहीं मिली, जब तक वो उनके बीच में से नाश नहीं किए गए, उन्हें निकाला नहीं गया। आपको ध्यान रखना है कि आपकी करप्शन बॉडी ऑफ क्राइस्ट को इंफेक्ट करती है। जब आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप चर्च के मेंबर हैं, इसका मतलब कि आप मसीह की देह हैं। आपका एक एक्शन, आपकी एक बात, आपका बाहर कैसा चाल चलन है, पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, पूरे चर्च को इफेक्ट करता है। परमेश्वर की ग्रेस को रोक देता है चर्च पे आने के लिए। परमेश्वर स्वर्ग खोल देता है जब सब लोग एक, उसने कहा जहां 2 जन एक मन होंगे मैं उनके बीच में हूं। उनके ऊपर हेवन खुलेगा, जो धरती पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो धरती पे खोलेंगे मैं हेवन खोल दूंगा। पर अगर वो करप्ट हो जाए एक बंदा बीच में, परमेश्वर आशीष को बंद कर देता है पूरे चर्च के लिए। उसने किया, सारा इजराइल हार गया, किसके कारण? एक बंदे के कारण, उसकी करप्शन के कारण। जब आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पवित्रताई में जिए, आप करप्शन से बाहर रहें, दूसरों के साथ भेदभाव ना करें, चुगली निंदा ना करें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें, ताकि प्रभु सारे चर्च को ब्लेस कर सके और सारे चर्च के साथ साथ आप भी ब्लेस होंगे। और अगर आप करप्ट हो गए तो आपको तो परमेश्वर छांटेगा ही छांटेगा, पर साथ में चर्च का भी नुकसान होगा, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का भी नुकसान होगा। जब एक बंदे को कोई बीमारी होती है, कोई पैर दर्द होता है, तो उसकी पूरी बॉडी सफर करती है, ऐसा वचन में लिखा है। जब एक अंग दुखी होता है तो सारी बॉडी को दुख पहुंचता है। जब आप गलत होंगे तो चर्च पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगले वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 उसका 53 से लेके 58 तक। Gospel of John chapter 6 verse 53 से लेके 58 तक मैं पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे, उसका लहू ना पियोगे, तुम में जीवन नहीं है। मतलब तुम डेड हो। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया? हमारा जो वचन है होप, आशा, जो मेन टाइटल है, हम उसके ऊपर मनन कर रहे हैं। अब यीशु मसीह कहता है, अब उसका वचन जो हम पढ़ रहे हैं, उसने कहा जो कोई मुझे खाएगा, मुझे पिएगा,
कैसे इस जो हमने अभी किया उसके द्वारा, वो अपना ब्लड नहीं निकाल के दे रहा, मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिलाऊंगा। आई विल रेज हिम अप ऑन द लास्ट डे। प्रभु ने कहा जब अंत के दिन आएंगे तो जो मुझ में बना रहेगा। कैसे? प्रभु भोज लेने के द्वारा। प्रभु भोज आप कब ले सकते हैं? जब आपके दिल में करप्शन नहीं। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, जब आप यीशु मसीह के बदन उसके लहू पे मनन करते हैं, उसे रिसीव करते हैं अपने अंदर, तो वचन कहता है वो तुम में और आप उसमें बने रहते हैं। और यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। उसने कहा मैं अंतिम दिने उसे, अगर वो मर भी जाएगा तो मैं उसे फिर से उठा दूंगा। क्योंकि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, उसने कहा वो मैं हूं, जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मतलब उसकी डेथ अगर हो भी जाएगी, जो फिजिकल डेथ है, परमेश्वर उसकी एटर्नल डेथ नहीं होने देगा। सदा का जीवन, उसने अनंत जीवन उसके पास है। एक वचन में लिखा, जो मेरी देह को लेता है, मेरे लहू को लेता है, अनंत जीवन उसके पास है। ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होती। प्रभु का वचन कहता है मैं उसे ऐसी लाइफ दूंगा। एक वचन को इसी के साथ आगे पढ़ेंगे ताकि मैं ऑन टाइम फिनिश कर सकूं। हम फिर से पहला कुरिन्थिया में जाएंगे, उसका 11, उसका 23 से लेके 29 तक। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23 से लेके 29 तक। फर्स्ट कुरिन्थियन 11, पहला कुरिन्थिया 11 उसका 23 से लेके मैं पढ़ दूंगा 29 तक। इसमें लिखा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण यानी कि मेरी याद के लिए यही किया करो। इसी रीति उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मुझे याद करते हो यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से, अनवर्दी मैनर में प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि किस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो ये वचन आपको क्या कहता है? 29 को मैं पढ़ दूंगा। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने के कारण उसके ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। 30 तक मैंने पढ़ दिया। अब वचन कहता है, यीशु मसीह ने 2 सिनेरियो दिए हैं। पहले में मैंने आपको बताया, जो उस पे विश्वास करता है, उसके बदन उसके लहू को लेता है, उसमें वो बना रहता है, उसमें एटर्नल लाइफ है। वो प्रभु कहता है वो मर भी जाए तो मैं उसे जी उठाऊंगा। ये पहला सिनेरियो। दूसरे में उसने बताया कि जब तुम इस रोटी को लेते हो तो प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो, उसकी मौत को याद करते हो। वो कैसे मरा, कैसी उस पर ताड़ना हुई, कैसे उसे कोड़े मारे गए, कैसे वो क्रूस पर लटकाया गया, उसके हाथों में कील ठोके गए ताकि हमें जीवन मिल सके। वो कहता है कि जब तुम इस रोटी को खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो यीशु मसीह की देह, उसकी मृत्यु को प्रचार करते हो। पर साथ में वो लिखता है, जब तुम लेते हो और अनवर्दी मैनर से, बिना जांचे परखे अपने आप को जो कोई इसे लेगा। मैं 29 और 30 को दोबारा पढ़ूंगा ताकि आप समझ सकें। 28 से,
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। अब यहां पे उल्टा हो गया सब कुछ। अगर आप पश्चाताप करके ये समझ के कि सिर्फ एक प्याला नहीं है, प्रभु की देह और रोटी है, मैं उसे ले रहा हूं, उसका जीवन मेरे अंदर आ रहा है, जो उसका वायदा है वो मेरी लाइफ में पूरा होगा, मैं पूरे दिल से पश्चाताप करके इसे लेता हूं। पर दूसरी ओर अगर सिर्फ मन में करप्शन रखने के बाद आप इसे लेते हैं तो वचन कहता है तुम में से बहुत से रोगी हैं। कहां तो उस लहू ने आपको हील करना था और कहां अच्छा भला बंदा रोगी हो सकता है। कहां तो उसने आपको मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ देनी थी और कहां वचन में लिखा है बहुत से सो भी गए हैं, यानी कि वो मर भी गए हैं। किसके कारण? लहू और मांस का, यीशु मसीह का अनादर करने के कारण, उसे अनवर्दी मैनर में लेने के कारण, कि उसे ना पहचानने के कारण। ये असल में है क्या? उसे मजाक मजाक में कुछ और समझ के लेने के कारण, जैसे दूसरे धार्मिक स्थानों में मिलता है, कोई भी खा सकता है, कोई भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो यीशु मसीह का देह है, उसने कहा तुम्हें सोच समझ के लेना है, तुम कैसे हार्ट से इसे लेते हो। अब हम लास्ट वर्स में, जो तीसरे में मैं आपको पढ़ूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन इसे ले सकता है। यूहन्ना 1 उसका 12 और 13 लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, फिर हम फिनिश करेंगे। यूहन्ना 1 उसकी 12 और 13 को मैं पढ़ दूंगा। इस वचन में लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जैसे वर्शिप में सिस्टर बोल रही थी कि तुम्हारा डीएनए चेंज करता है परमेश्वर का। यहां पे वचन कहता है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसे अपना असली परमेश्वर पिता ग्रहण करते हैं कि आज के बाद प्रभु मेरा सर तेरे आगे झुकेगा, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही पिता है, मैं तुझे ही मानूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, कुछ भी हो जाए, बीमारी आए, रोग आए, कोई चीज मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। आप अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं यीशु मसीह के सामने, बपतिस्मा लेते हैं पानी का, तब आप इस काबिल होते हैं कि आप यीशु मसीह के बदन और लहू को ले सकें, इस प्रभु भोज में शामिल हो सकें। इसीलिए हर किसी को नहीं दिया जाता, सिर्फ जो बैप्टाइज हैं उन्हें मिलता है। क्यों? इसके पीछे फैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। जो वचन हमने अभी पढ़ा, जब एक बंदे को ब्लड की जरूरत होती है, हम बॉडी की बात कर रहे हैं, जैसे हमारी देह है, चर्च मसीह की देह है, हम मसीह की देह है, सेम सिनेरियो है। अगर उसका अंग कोई बॉडी का कैंसर से भर जाए तो उसे या तो हील करना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। सेम परमेश्वर एक विश्वासी के साथ करता है जो उसकी देह का अंग है। जैसे आप बॉडी के ऊपर गलत मलत खाते जाएंगे, पिज्जा बर्गर जो आया खा लिया, तो एक दिन ये करप्ट हो जाएगी। आप अनवर्दी मैनर में चीजों को खाते जाएंगे, हार्ट अटैक किसी को आ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ गई, हार्ट जाम हो गया, क्लॉट्स बन गए, ये हो गया, वो हो गया। और इसी तरह से जब अनवर्दी मैनर से आप यीशु मसीह की बॉडी को उसका निरादर करते हैं तो उसमें भी आप करप्शन डालते हैं और उसका नुकसान ज्यादा उस बंदे को होता है जो नुकसान कर रहे हैं। अब ले कौन सकता है? जो तीसरा पॉइंट है, यीशु मसीह के वचन में लिखा है यूहन्ना में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अब वो मांस और लहू से नहीं, जैसे वो पहले पैदा हुए थे वैसे नहीं, अब वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। जब एक बंदे को, एक बॉडी को ब्लड, उसमें मान लो एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बह गया, उसे ब्लड चढ़ाना होता है कि भाई इतनी बोतलें लहू चाहिए, इसका लहू बहुत बह गया है।
तो आपको पता क्या करते हैं, सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप पता करते हैं कि क्या है, फिर उसके साथ मैचिंग ब्लड ग्रुप को लेते हैं, वही चढ़ सकता है। कोई दूसरा ब्लड ग्रुप अगर चढ़ाएंगे वो बंदे की डेथ हो सकती है, वो रिएक्ट कर सकता है ब्लड, उसे कुछ भी हो सकता है। इट मस्ट मैच, तभी डॉक्टर अलाउ करेगा कि हाँ ये ब्लड इसकी बॉडी में जा सकता है। इसी तरह से यीशु मसीह का लहू, उसका बदन आपके अंदर जाने से पहले ये जरूरी है आपका डीएनए उससे मैच करे, आपका ब्लड ग्रुप उससे मैच करे। और वह कैसे करता है? जब आप उससे पैदा होते हैं। पैदा कब होते हैं? जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो आप अब मांस और लहू से नहीं, आप परमेश्वर से पैदा होते हैं। और एक बाप का और बेटे का डीएनए हमेशा मैच करता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु वचन में लिखा, अब तुम मांस और लहू से नहीं, अब परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए। अब आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन होता है ना, यार नव्यानु क्यों नहीं दे सकते, वो क्यों नहीं ले सकते प्रभु भोज? एक जूस और ब्रेड ही तो नहीं, ये जूस और ब्रेड नहीं। वचन कहता है, द पर्सन हु टेक्स इट इन अनवर्दी मैनर कैन डाई, वो मर सकता है। जैसे एक बंदा गलत ब्लड ग्रुप को ले ले, वो मर सकता है अगर उसे चढ़ा दिया जाए। इसी तरह से जब तक आप मसीह से पैदा नहीं हुए, परमेश्वर से पैदा नहीं हुए, उसका ब्लड, उसका लहू, प्रभु भोज आप नहीं ले सकते। जब तक आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसी देह के अंग नहीं बन सकते। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके हाथ का ब्लड ग्रुप और है, पाम का और है, और सर का और है। वचन में लिखा, जितने आप हैं, जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया, वो मिल के मसीह की देह को तैयार करते हैं और उसके लहू और उसके मांस में शामिल हो सकते हैं। और उसका रिजल्ट ये होएगा कि वो आप में, आप उसमें बने रहेंगे, और अंत के दिन वो आपको फिर से जी उठाएगा और आप स्वर्ग में शामिल होंगे, जहां आनंद है, खुशियां हैं, कोई रोना नहीं है, कोई दांत पीसना नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है, रोशनी रोशनी। हालेलुया। तो लगी समझ इस वचन की? तो प्रभु तुहानू ब्लेस करे सबनू। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। गॉड ब्लेस यू जितने ऑनलाइन हैं।